इमेजिन आप फुटबॉल स्टेडियम में एंटर करते हैं। 80,000 फैंस अपनी सीट से खड़े हो जाते हैं, लेकिन वो आपके लिए चीयर नहीं कर रहे, बल्कि आपको बू कर रहे हैं। जब भी आप बॉल को टच करते हैं, सीटियां और तेज हो जाती हैं। हर पास को क्रिटिसाइज किया जाता है, और अगर आप गोल कर दें, तो नफरत और भी ज्यादा बढ़ जाती है। फुटबॉल सिर्फ टैलेंट का गेम नहीं है। कभी एक टैकल, एक सेलिब्रेशन, एक ट्रांसफर या सिर्फ एक कंट्रोवर्शियल मोमेंट एक हीरो को विलन बना देता है। और सबसे अजीब बात, जितनी ज्यादा नफरत उतनी ही ज्यादा पॉपुलैरिटी। आज हम बात करेंगे फुटबॉल हिस्ट्री के उन 5 प्लेयर्स की जो अपनी कंट्रोवर्सीज, अग्रेसिव बिहेवियर और अनफॉरगेटेबल मोमेंट्स की वजह से दुनिया के सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड और हेटेड फुटबॉलर्स में शामिल रही। लेकिन एक बात याद रखिए, हेटेड होना कभी भी ग्रेट ना होने का मतलब नहीं होता। हकीकत ये है, इस लिस्ट का हर प्लेयर फुटबॉल की हिस्ट्री को हमेशा के लिए बदल चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, नेमार एक ऐसा नाम जो फुटबॉल फैंस को 2 हिस्सों में बांट देता है। कुछ लोगों के लिए वो फुटबॉल का जीनियस है और दूसरों के लिए फुटबॉल के सबसे ओवररेटेड सुपरस्टार्स में से एक। और फ्लेयर ने उन्हें दुनिया के सबसे एक्साइटिंग प्लेयर्स में शामिल कर दिया। डिफेंडर्स सिर्फ बॉल ही नहीं, अपना बैलेंस भी खो देते थे। ब्राजील को यकीन था कि नेमार उनका अगला फुटबॉल आइकन बनेगा, और कुछ अरसे तक ऐसा ही हुआ। लेकिन जितनी उनकी पॉपुलैरिटी बढ़ी, उतनी ही क्रिटिसिज्म भी बढ़ता गया। कई फैंस ने उन पर इल्जाम लगाया कि वो जरूरत से ज्यादा डाइविंग करते हैं और छोटे फॉल्स को भी बड़ा बनाकर दिखाते हैं। फिर आया वह ट्रांसफर जिसने फुटबॉल की दुनिया को हिला दिया। बार्सिलोना छोड़कर पेरिस सेंट जर्मेन ज्वाइन करना फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे महंगा ट्रांसफर बन गया। कुछ लोगों ने इसे एक बोल्ड डिसीजन कहा, जबकि दूसरों का कहना था कि नेमार ने लेगेसी के बजाय पैसा चूज किया। उस दिन के बाद फुटबॉल फैंस 2 कैंप्स में तकसीम हो गए। एक साइड कहती थी जीनियस और दूसरी कहती थी ओवररेटेड। लेकिन चाहे लोग उनसे मोहब्बत करते हों या नफरत, जब भी नेमार के पास बॉल होती थी, सबकी नजरें सिर्फ उन पर होती थीं। और शायद इसीलिए वो फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा कंट्रोवर्शियल और पोलराइजिंग स्टार्स में शामिल हो गए। नंबर 4, पेपे। अगर फुटबॉल सिर्फ एग्रेशन का नाम होता, तो शायद पेपे सबसे बेहतरीन डिफेंडर होते। उनकी डिफेंडिंग वर्ल्ड क्लास थी, उनका डिटर्मिनेशन लाजवाब था, लेकिन उनका गुस्सा भी उतना ही डेंजरस था। पेपे सिर्फ टैकल्स नहीं जीते थे, बल्कि अपने ओपोनेंट्स को मेंटली भी प्रेशर में डाल देते थे। हार्ड चैलेंजेस, गरम बहस और अनफॉरगेटेबल कन्फ्रंटेशंस उनकी पहचान बन गए। कई स्ट्राइकर्स ने माना कि पेपे के खिलाफ खेलना सिर्फ फिजिकली मुश्किल नहीं था, बल्कि मेंटली भी बहुत एग्जॉस्टिंग होता था। ऑपोजिशन फैंस उन्हें विलेन समझते थे, लेकिन अपनी टीम के सपोर्टर्स के लिए वो एक फियरलेस वॉरियर थे। पेपे के लिए जीतना ही सब कुछ था, चाहे उसके लिए जो भी करना पड़े। इसीलिए आज भी वह फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेड और साथ ही सबसे कंट्रोवर्शियल डिफेंडर्स में शामिल हैं। नंबर 3, लुइस सुआरेज। अगर टैलेंट और कंट्रोवर्सी को एक नाम दिया जाए, तो वो लुइस सुआरेज हो सकता है। गोल्स की बात आए, तो फुटबॉल हिस्ट्री में चंद ही स्ट्राइकर्स उन जितने डेंजरस रहे हैं, लेकिन उनका करियर सिर्फ गोल्स की वजह से फेमस नहीं हुआ। 2010 फीफा वर्ल्ड कप में सुआरेज ने गोल लाइन पर जानबूझकर हैंडबॉल की और घाना का ऑलमोस्ट पक्का गोल रोक दिया। आखिर में उरुग्वाय अगले राउंड में पहुंच गया, लेकिन इस इंसिडेंट ने पूरी फुटबॉल दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। फिर आए वो मोमेंट्स जिन्हें कोई फुटबॉल फैन कभी नहीं भूल सकता। बाइटिंग इंसिडेंट्स, एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बल्कि कई बार। इन वाक़ियत की वजह से उन्हें सस्पेंशंस मिली, सख्त तनकीद का सामना करना पड़ा और मीडिया ने उन्हें फुटबॉल का बैड बॉय कहना शुरू कर दिया।
लेकिन इतनी कंट्रोवर्सीज के बावजूद हर डिफेंडर उनके सामने खेलने से घबराता था, क्योंकि जब भी सुआरेज पिच पर उतरते वो सिर्फ एक मोमेंट में मैच का रुख बदल। सुआरेज को आज भी फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे डेंजरस स्ट्राइकर और सबसे कंट्रोवर्शियल फुटबॉलर्स में शुमार किया जाता है। नंबर 2, सर्जियो रामोस। कुछ फैंस के लिए सर्जियो रामोस एक असल लीडर है, एक कैप्टन, एक विनर और फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट डिफेंडर्स में से एक। लेकिन दूसरों के लिए वो फुटबॉल के सबसे बड़े विलेंस में से एक हैं। अपने करियर के दौरान रामोस ने फियरलेस डिफेंडिंग, कभी हार न मानने वाली डिटर्मिनेशन और एग्रेसिव प्लेइंग स्टाइल की वजह से अपनी अलग पहचान बनाई। हार्ड टैकल्स, लास्ट मिनट चैलेंजेस। लेकिन जिस इंसिडेंट ने सबसे ज्यादा डिबेट क्रिएट की वो था 2018 UEFA चैंपियंस लीग फाइनल। मोहम्मद सालाह के साथ चैलेंज के दौरान सालाह के शोल्डर पर इंजरी हुई और उन्हें मैच छोड़ना पड़ा। लिवरपूल फैंस के लिए ये लम्हा कभी भूलने वाला नहीं था। कई लोगों का मानना था कि रामोस ने जानबूझकर सालाह को इंजर किया, जबकि दूसरे कहते हैं कि ये सिर्फ फुटबॉल का अनफॉर्चुनेट एक्सीडेंट था। आज भी इस बात पर बहस जारी है। कुछ लोग रामोस को रूथलेस कहते हैं और कुछ अल्टीमेट कॉम्पिटिटर। लेकिन एक बात से कोई इनकार नहीं कर सकता, सर्जियो रामोस हर हाल में जीतना चाहते थे और शायद इसीलिए वो फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे रिस्पेक्टेड और सबसे कंट्रोवर्शियल लेजेंड्स में से एक हैं। नंबर 1, क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इस लिस्ट में होना शायद बहुत से लोगों को हैरान करे। आखिर वो फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक हैं। 5 बलोन d'Or, चैंपियंस लीग लेजेंड, इंटरनेशनल आइकन और फुटबॉल हिस्ट्री के सबसे ज्यादा गोल्स करने वाले प्लेयर्स में से एक। तो फिर वो इस लिस्ट में क्यों हैं? क्योंकि ग्रेटनेस के साथ क्रिटिसिज्म भी आता है। रोनाल्डो का कॉन्फिडेंस लाखों लोगों के लिए इंस्पिरेशन था, लेकिन दूसरों को ये एरोगेंस लगता था। उनकी सेलिब्रेशंस, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनके इंटरव्यूज, हर मूव पूरी फुटबॉल दुनिया एनालाइज करती थी। फिर शुरू हुई वो राइवलरी जिसने फुटबॉल को हमेशा के लिए बदल दिया। लियोनेल मेसी वर्सेस क्रिस्टियानो रोनाल्डो। ये सिर्फ 2 प्लेयर्स की राइवलरी नहीं थी, ये एक ग्लोबल ऑब्सेशन बन चुकी थी। हर गोल, हर ट्रॉफी, हर बलोन d'Or, हर रिकॉर्ड एक नई डिबेट शुरू कर देता था। फैंस 2 ग्रुप्स में बंट गए, टीम मेसी या टीम रोनाल्डो। सोशल मीडिया पर हर मैच एक नई जंग बन जाता था। जब रोनाल्डो गोल करते उनके फैंस उन्हें गोट कहते और जब वह फेल होते क्रिटिक्स सबसे पहले उन पर तंकवीद करते। चाहे आप उनसे मोहब्बत करें या नफरत, उन्हें इग्नोर करना कभी मुमकिन नहीं था। साथ ही स्पोर्ट्स हिस्ट्री के सबसे ज्यादा क्रिटिसाइज्ड एथलीट्स में भी शामिल हो गए, क्योंकि जब आप दुनिया की बुलंदी पर होते हैं तो हर गलती हेडलाइन बन जाती है। हर कामयाबी और ज्यादा राइवल्स पैदा करती है और हर जीत और ज्यादा क्रिटिक्स। इसीलिए क्रिस्टियानो रोनाल्डो सिर्फ फुटबॉल हिस्ट्री के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स में से एक नहीं, बल्कि फुटबॉल के सबसे ज्यादा पोलराइजिंग पर्सनालिटीज में से भी एक हैं। तो ये द फुटबॉल हिस्ट्री कि वो 5 प्लेयर्स जिन्होंने सिर्फ फुटबॉल नहीं खेला, बल्कि पूरी फुटबॉल दुनिया को 2 हिस्सों में बांट दिया। कुछ लोगों के लिए ये हीरोज हैं और कुछ के लिए विलेंस। लेकिन एक बात यकीनी है, चाहे लोगों ने इनसे मोहब्बत की हो या नफरत, इस लिस्ट के हर प्लेयर ने फुटबॉल हिस्ट्री पर अपना नाम हमेशा के लिए लिख दिया। अब बारी आपकी है। आपके ख्याल में फुटबॉल हिस्ट्री का सबसे हेटेड प्लेयर कौन है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर आपको इस तरह की फुटबॉल डॉक्यूमेंट्रीज पसंद हैं, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन करें, क्योंकि अगली स्टोरी इससे भी ज्यादा शॉकिंग हो सकती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।